हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम सेमेस्टर 4 पॉलिटिकल साइंस मेजर 8 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है क्रिटिकली एग्जामिन रूसोस थ्योरी ऑफ द जनरल विल या तो डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट प्रोपाउंडेड बाय रूसो। तो इस वीडियो में हम ये दोनों क्वेश्चन के आंसर को एक ही वीडियो के थ्रू कवर करेंगे। तो आइए विदाउट डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रूसो थे कौन। तो रूसो का पूरा नाम जीन जैक्स रूसो था, जो कि 18th सेंचुरी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्रेंच पॉलिटिकल थिंकर थे। रूसो का मानना था कि इंसान जन्म से फ्री और इक्वल होता है, लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होती है वैसे वैसे इनइक्वालिटी पैदा होती है। उनके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स इंसान की नेचर में नहीं है, बल्कि सोसाइटी के सिस्टम में है। प्राइवेट प्रॉपर्टी, सोशल इंस्टीट्यूशन और गलत रूल की वजह से लोग बराबर नहीं रहते। रूसो ने अपनी पॉलिटिकल आइडियाज़ को अपनी फेमस बुक द कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्लेन किया। इस बुक का मेन आइडिया जनरल विल है, जिसका मतलब होता है सब लोगों का कॉमन इंटरेस्ट। रूसो का ऑब्जेक्टिव ये था कि सोसाइटी में रहकर भी कैसे फ्रीडम और इक्वालिटी को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। अब हम समझते हैं रूसोस थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी इसलिए दी ताकि ये समझाया जा सके कि लोग सोसाइटी में रहकर भी फ्री और इक्वल कैसे रह सकते हैं। उनके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट का बेस लोगों की मर्जी होनी चाहिए, न कि फोर्स, ट्रेडिशन या किंग की पावर। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है जिसमें सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो अपनी पर्सनल फ्रीडम का थोड़ा हिस्सा छोड़कर सोसाइटी के रूल्स फॉलो करेंगे ताकि सबका भला हो सके। इस कॉन्ट्रैक्ट का मेन एम इक्वालिटी, फ्रीडम और कॉमन गुड को अचीव करना था। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का पहला पॉइंट है स्टेट ऑफ नेचर। रूसो के अकॉर्डिंग स्टेट ऑफ नेचर वो कंडीशन थी जब सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती थी। उस टाइम लोग फ्री, इक्वल और पीसफुल थे। सब लोग सिंपल लाइफ जीते थे और उनकी नीड्स बहुत कम थी। कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, इसलिए कोई जेलसी भी नहीं था, कंपटीशन या लड़ाई नहीं होती थी। सब लोग अपने आप में खुश थे। रूसो का मानना था कि इंसान नेचुरली गुड होता है और उसकी लाइफ शांत होती है जब तक सोसाइटी और प्रॉपर्टी का इंटरफेरेंस नहीं होता है। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। रूसो कहते हैं कि इनइक्वालिटी की शुरुआत तब होती है जब प्राइवेट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करने लगे। जब किसी ने पहली बार ये बोला कि ये ज़मीन मेरी है, तब से सोसाइटी में प्रॉब्लम शुरू हो गई। प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से रिच और पुअर का डिफरेंस पैदा हुआ। रिच लोग पावरफुल बन गए और पुअर लोग वीक होते गए। कंपटीशन, जेलसी और एक्सप्लॉयटेशन बढ़ने लगा और इस तरह सोसाइटी अनफेयर हो गई। रूसो यहाँ क्लियर बोलते हैं कि इनइक्वालिटी नेचुरल नहीं है, बल्कि सोसाइटी की ही क्रिएशन है। नेक्स्ट है नीड फॉर सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कि आखिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत पड़ी क्यों। तो जब इनइक्वालिटी और इनजस्टिस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तब लोगों ने सोचा कि इसका सल्यूशन क्या हो सकता है। रूसो के अकॉर्डिंग इसी स्टेज पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट की नीड महसूस हुई। लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि वो एक अग्रीमेंट करेंगे जिसमें सब लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट से ऊपर उठकर सोसाइटी के कॉमन गुड के लिए काम करेंगे। और इस कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस फ्रीडम और इक्वालिटी को प्रोटेक्ट करना था और सोसाइटी को स्टेबल बनाना था। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट में हर इंडिविजुअल अपनी नेचुरल फ्रीडम का थोड़ा सा पार्ट सेक्रीफाइस करता है और बदले में सिविल फ्रीडम रिसीव करता है। नेचुरल फ्रीडम का मतलब होता है बिना किसी रूल के जीना, जबकि सिविल फ्रीडम का मतलब होता है लॉ के अंदर रहकर फ्रीडम एंजॉय करना। लोग अग्री करते हैं कि वो उन लॉज को फॉलो करेंगे जो जनरल विल के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, और इस प्रोसेस से सब लोग लॉ के सामने इक्वल हो जाते हैं और उन्हें रियल फ्रीडम मिलती है। नेक्स्ट है सोवरेनिटी ऑफ द पीपल। तो रूसो स्ट्रांगली बिलीव करते थे कि सोवरेनिटी यानी सुप्रीम पावर लोगों के पास होती है। ये पावर किसी किंग, रूलर या रिप्रेजेंटेटिव को नहीं दी जा सकती। लोग खुद ही रियल रूलर्स होते हैं। सोवरेनिटी इंडिविजुअल और इनएलिनेबल होती है, मतलब इसे ट्रांसफर या बांटा नहीं जा सकता। इस थॉट ने पॉपुलर सोवरेनिटी के कंसेप्ट को जन्म दिया। नेक्स्ट है लॉ एंड फ्रीडम। रूसो कहते हैं कि लॉ
जनरल विल का एक्सप्रेशन होता है जब लोग लॉ फॉलो करते हैं तो वो किसी और के रूल को फॉलो नहीं कर रहे होते बल्कि अपनी ही कलेक्टिव विल को फॉलो कर रहे होते हैं। इसलिए रूसो के अकॉर्डिंग लॉ ओबे करना स्लेवरी नहीं है बल्कि रियल फ्रीडम है। यहीं पर फ्रीडम और अथॉरिटी का परफेक्ट बैलेंस बन जाता है। अब हम बात करते हैं रूसो की थ्योरी ऑफ जनरल विल के बारे में। तो जनरल विल रूसो की पॉलिटिकल फिलॉसफी का सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। जनरल विल का मतलब होता है सब लोगों का कॉमन इंटरेस्ट जो पूरी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करता है। ये इंडिविजुअल या सेल्फिश इंटरेस्ट से बिल्कुल भी अलग होता है। जनरल विल हमेशा कॉमन गुड को टारगेट करता है और कभी गलत नहीं होता। रूसो के थ्योरी के जनरल विल का पहला पॉइंट देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है मीनिंग ऑफ जनरल विल। तो जनरल विल वो विल होती है जो सोसाइटी के हर मेंबर के कॉमन इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता हो। ये किसी एक पर्सन के फायदे के लिए नहीं होती बल्कि पूरे सोसाइटी के भले के लिए होती है। जब लोग अपना पर्सनल फायदा छोड़कर सोसाइटी के बारे में सोचते हैं तब जनरल विल फॉर्म होती है। नेक्स्ट है जनरल विल एंड कॉमन गुड। रूसो के अकॉर्डिंग जनरल विल हमेशा कॉमन गुड को प्रमोट करती है। ये सेल्फिश डिमांड्स को सपोर्ट नहीं करती। जब सोसाइटी के सभी मेंबर्स कलेक्टिव इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देते हैं तब जनरल विल स्ट्रांग होती है और सोसाइटी में इक्वालिटी और जस्टिस मेंटेन होता है। नेक्स्ट है जनरल विल वर्सेस विल ऑफ ऑल। रूसो ने जनरल विल और विल ऑफ ऑल में क्लियर डिफरेंस बताया। विल ऑफ ऑल का मतलब होता है सब लोगों की पर्सनल विशेस का टोटल जो सेल्फिश हो सकता है। लेकिन जनरल विल सोसाइटी के कॉमन इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है, मतलब सभी के भले के लिए काम करती है। विल ऑफ ऑल गलत हो सकती है लेकिन जनरल विल हमेशा सही होती है। नेक्स्ट है जनरल विल एंड लॉ। रूसो के अकॉर्डिंग लॉज जनरल विल से ही निकलते हैं। ऐसे लॉज सबके लिए इक्वल होते हैं और जस्टिस इंश्योर करते हैं। लॉ किसी एक ग्रुप के लिए नहीं होता बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए होता है। नेक्स्ट है जनरल विल एंड फ्रीडम। रूसो कहते हैं कि जब इंसान जनरल विल के अकॉर्डिंग बने लॉ को फॉलो करता है तब वो अपनी ही विल को फॉलो करता है। इसलिए फ्रीडम और लॉ एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है जनरल विल एंड सोवरेनिटी। जनरल विल सोवरेनिटी का बेस है क्योंकि सोवरेनिटी लोगों के पास होती है, इसलिए जनरल विल सुप्रीम होती है। गवर्नमेंट सिर्फ जनरल विल को इम्प्लीमेंट करने का काम करती है। अब हम समझते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ रूसोस थ्योरी ऑफ जनरल विल। तो जो रूसो का जनरल विल का थ्योरी था उसके क्या इंपॉर्टेंस थे, तो हम इसे कुछ पॉइंट्स में कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट्स है सपोर्ट टू डेमोक्रेसी। रूसो की जनरल विल की थ्योरी डेमोक्रेसी को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों का रूल, और रूसो भी यही कहते हैं कि पावर किंग या रूलर के पास नहीं बल्कि लोगों के पास ही होनी चाहिए। जनरल विल में डिसीजन लोग अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि सोसाइटी के भले के लिए करते हैं। इसलिए ये थ्योरी बताती है कि ट्रू डेमोक्रेसी वही है जहां लोग खुद डिसाइड करें कि उनके लिए क्या सही है। ये आइडिया फ्रेंच रिवॉल्यूशन का भी बेस बना था। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी। तो रूसो का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पॉपुलर सोवरेनिटी का कंसेप्ट। सोवरेनिटी का मतलब होता है सुप्रीम पावर। रूसो क्लियरली बोलते हैं कि ये सुप्रीम पावर लोगों के पास होती है, किसी किंग, पार्लियामेंट या गवर्नमेंट के पास नहीं। गवर्नमेंट सिर्फ लोगों की विल को इम्प्लीमेंट करता है। इस तरह से रूसो ने ये समझाया कि किसी भी स्टेट का जो असली मालिक होता है वो वहाँ की पब्लिक होती है, जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट का भी बेसिक प्रिंसिपल है। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी। जनरल विल हमेशा कॉमन गुड के लिए काम करती है, न कि किसी रिच या पावरफुल ग्रुप के लिए। इसका मतलब है कि लॉ सबके लिए बराबर होता है, कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलती किसी को, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। रूसो के अकॉर्डिंग जब लॉज जनरल विल से बनते हैं तो वो सोसाइटी में इक्वालिटी स्टैब्लिश करते हैं। इसलिए ये थ्योरी इनइक्वालिटी के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग आइडिया है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ रियल फ्रीडम। अब यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आती है। लोग सोचते हैं कि लॉ फॉलो करना फ्रीडम के अगेंस्ट होता है, लेकिन रूसो इसके उल्टा कहते हैं।
उनके अकॉर्डिंग जब इंसान जनरल विल के अकॉर्डिंग बने लॉ को फॉलो करता है, तब वो अपनी ही विल को फॉलो कर रहा होता है। इसलिए ये स्लेवरी नहीं बल्कि रियल फ्रीडम होती है। ये कंसेप्ट फ्रीडम को एक नया मीनिंग देता है, जिसका मतलब होता है लॉ के अंदर रहकर भी फ्रीडम एंजॉय करना। नेक्स्ट है एनकरेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट ओवर सेल्फिश इंटरेस्ट। रूसो की थ्योरी लोगों को सिर्फ मैं, मेरा, मुझे से बाहर निकालकर हम, हमारा और सबका भला सोचना सिखाती है। जनरल विल सेल्फिश इंटरेस्ट को रिजेक्ट करती है और पब्लिक इंटरेस्ट को प्रमोट करती है। इससे सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबल बनते हैं और सोसाइटी के लिए काम करना सीखते हैं। ये एक मॉरल और सिविक एजुकेशन जैसा काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट है फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेटिक थॉट। रूसो की जनरल विल की थ्योरी ने मॉडर्न डेमोक्रेटिक थिंकिंग को भी बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस किया। पॉपुलर सोवरेनिटी, इक्वालिटी, पब्लिक इंटरेस्ट और सिटीजन पार्टिसिपेशन, ये सब आइडियाज आज के डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस में मिलते हैं। इसलिए रूसो को मॉडर्न डेमोक्रेसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर माना जाता है। रूसो की थ्योरी ऑफ जनरल विल की इतनी इम्पोर्टेंस होने के बावजूद इसके कुछ लिमिटेशंस है, जिसे हम कुछ पॉइंट्स में कवर करेंगे। जिसमें से पहला है कंसेप्ट ऑफ जनरल विल इज नॉट क्लियर। तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि रूसो ने क्लियरली नहीं बताया कि रियल लाइफ में जनरल विल कैसे आइडेंटिफाई की जाए। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि अगर सोसाइटी में अलग अलग ओपिनियंस हैं तो कौन सा ओपिनियन जनरल विल माना जाएगा। इसी कंफ्यूजन की वजह से ये थ्योरी प्रैक्टिकल यूज़ के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। नेक्स्ट है डिफ़िकल्ट टू अप्लाई इन लार्ज मॉडर्न स्टेट्स। रूसो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन पर भरोसा करते हैं, जो छोटे सिटी या स्टेट्स में तो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन आज के लार्ज कंट्रीज जहां पॉपुलेशन करोड़ में है, वहां सब लोग मिलकर डायरेक्टली डिसीजन नहीं ले सकते। इसलिए ये थ्योरी मॉडर्न लार्ज स्टेट के लिए प्रैक्टिकल नहीं लगती। नेक्स्ट है डेंजर टू इंडिविजुअल फ्रीडम। कभी कभी जनरल विल के नाम पर इंडिविजुअल के पर्सनल ओपिनियंस को इग्नोर किया जा सकता है। अगर मेजॉरिटी किसी डिसीजन का फेवर में हो और माइनॉरिटी डिसएग्री करे, तो माइनॉरिटी की फ्रीडम सप्रेस हो सकती है। इसलिए क्रिटिक्स कहते हैं कि जनरल विल इंडिविजुअल लिबर्टी के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकती है। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ डिक्टेटरशिप। ये थ्योरी रूलर्स के लिए मिसयूज करना बहुत ईजी है। रूलर ये बोल सकता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही जनरल विल है और लोगों को फोर्स कर सकता है। इस तरह जनरल विल डिक्टेटरशिप का टूल बन सकती है। हिस्ट्री में कई रूलर्स ने इस आइडिया का मिसयूज भी किया। नेक्स्ट है आइडियलिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। रूसो का मानना था कि इंसान नेचुरली गुड होता है, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि इंसान कभी कभी सेल्फिश, ग्रीडी और वायलेंट भी होता है। इसलिए रूसो का ह्यूमन नेचर का व्यू बहुत ज़्यादा आइडियल और अनरियलिस्टिक लगता है। नेक्स्ट है अनरियलिस्टिक स्टेट ऑफ नेचर। रूसो का स्टेट ऑफ नेचर जहाँ सभी लोग फ्री, इक्वल और पीसफुल थे, क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग रियलिस्टिक नहीं है। हिस्ट्री बताती है कि सोसाइटी में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट और इनइक्वालिटी रही है, इसलिए उनका स्टार्टिंग पॉइंट ही क्वेश्चनेबल माना जाता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है नो क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी। रूसो ने ये तो बताया कि सोवरेनिटी लोगों के पास होती है, लेकिन ये क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया कि गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन काम कैसे करेंगे। एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और एडमिनिस्ट्रेशन का रोल क्लियरली डिफाइन नहीं किया। इसी वजह से ये प्रैक्टिकल गवर्नेंस के लिए फिट नहीं बैठता। अब अगर हम बात करें कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन में ये कहा जा सकता है कि रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट और जनरल विल की थ्योरी फ्रीडम और इक्वालिटी को प्रोटेक्ट करने की एक पावरफुल सोच है। लोगों को सुप्रीम पावर देना और कॉमन गुड को प्रायोरिटी देना इस थ्योरी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। हाँ, ये थ्योरी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज से भरी है, लेकिन डेमोक्रेसी और पॉपुलर सोवरेनिटी के डेवलपमेंट में रूसो का कंट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।